स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इन अ जोन। आज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग जो चैप्टर आपके क्लास 10th का है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उस पर जो एक्सरसाइज 9.1 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, उसका एक आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और वो थोड़ा सा जैसे और क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको अपनी वीडियोज में दिखाए हैं उससे थोड़ा सा हट करके है। तो सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करवाना चाहूँगा आपको कि जो आपकी एक्सरसाइज 9.1 है उसमें जनरली मैंने आपको बताया कि ये तीन वैल्यूज ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ हो रही हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें ये तीन वैल्यूज यूज़ हो रही हैं। तो आपको पूरी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तीन वैल्यूज आप याद रखिए। 90% आपके क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं से हो जाएंगे और जो बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी बेसिकली इन्हीं तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं उनकी वैल्यूज पर होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैसे हम लोग 9.1 का कौन सा सवाल लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ऑब्जर्व्स अ कार एज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पे क्वेश्चन है, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, इस क्वेश्चन पे हमने टाइम निकालना है, तो थोड़ा सा इसीलिए ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इसमें टाइम निकालना है। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं उसमें हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं और यहाँ पर हमने टाइम निकालना है। तो दो तीन स्टेप इसमें और एक्स्ट्रा हैं, बाकी वही चीजें हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखी कि हमने ट्रायंगल्स चूज करने होते हैं और जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ट्रायंगल्स यूज करने होते हैं। जनरली आपके 9.1 पे जो है दो ही ट्रायंगल्स आप यूज करोगे, मैक्सिमम दो ही ट्रायंगल्स, और उसी पे हम लोग tan अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन आगे प्रोसीड करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ये एक ए बी एक टावर है, ऑलराइट। इसकी हाइट हमें पता नहीं है, तो हम लोग ने इसको h एज्यूम कर लिया है और ये एक पॉइंट C है। यहाँ पर ए पर एक आदमी है, क्योंकि डिप्रेशन की बात हो रहा है। मैंने कहा था डिप्रेशन, आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि डिप्रेशन पे जब भी आप होते हो, डिप्रेशन पे मतलब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो क्या होता है, इनफैक्ट कि यहाँ पर आप हो किसी हाइट पे हो, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, तो वहां पर से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अगर सी पर आप होते और ए को देख रहे होते तो एलिवेशन बनता। हम लोग इसका मतलब डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो आप ए पे खड़े हैं, ए से सी को तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो सी पर एक कार है, आप यहाँ पर हो, सी पर एक कार है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 30 डिग्री बनता है। मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनेगा, ऊपर से ही बनेगा, जहाँ पर आप हो। एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट आपकी यहीं पर होगी 30 डिग्री, ये हो गया। ओके, ऑल राइट। उसके बाद क्या कहता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के फुट की तरफ आ रही है, यानी कि बी की तरफ आ रही है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ओके, 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ पर आएगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि कार इधर आएगी या उधर जाएगी। देखिए दो चीजें हैं, एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये फुट ऑफ टावर की तरफ आ रही है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे 30 डिग्री से एंगल 60 डिग्री हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि ये कार यहाँ पर पहुंचेगी, तभी ये एंगल जो होगा 60 डिग्री बनेगा। तो ये कार इस डी पॉइंट पर आएगी, डी पॉइंट पे। अब एंगल आप देखिए कि ये 60 डिग्री हो गया। कौन सा एंगल बड़ा है पता लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था, जिसका मुंह ज्यादा खुला हुआ होगा वो बड़ा एंगल होगा। इसका मुंह कम खुला है तो 30 डिग्री, और इसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है तो ये 60 डिग्री। ओके, ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन से रिलेट करके हमने डायग्राम ड्रॉ किया। अब मैथमेटिक्स में आते हैं। मैथमेटिक्स क्या कहती है, मैथमेटिक्स ये कहती है यहाँ पर कि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम यहाँ पर रख कर तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इस एंगल को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये एंगल जो है आपका 30 डिग्री यहाँ पर हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप एंगल ऊपर से नीचे जरूर उतारेंगे। ये 30 डिग्री यहाँ पे, ये यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये जेड से बना रहा है, ब्लू लाइन के साथ ही एंगल बनाओगे। अब ये देखिए 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जेड बना रहा है, ये डॉट डॉट लाइन, ये ब्राउन वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन। तो एंगल ये 60 डिग्री है, तो ये भी
60 डिग्री होगा ब्राउन लाइन से ही। तो दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। नाउ अब इसमें हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सी डी को हम लोग वाई एज्यूम कर लेते हैं और डी बी को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक हो गया। नाउ कम टू सोल्यूशन। ए बी इज इक्वल्स टू एच विद द हाइट ऑफ टावर, ये हम लोग ने एज्यूम कर लिया है, एच एक्स वाई। अब इसमें तीन वेरिएबल्स आ गए हैं, तीन वेरिएबल्स आ गए तो तीन इक्वेशन बनेंगी क्या? नहीं, कुछ जरूरत नहीं है आपको तीन इक्वेशन बनाने की, दो इक्वेशन से ही आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो ही ट्रायंगल हैं। एक ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे हो और एक ये वाला बड़ा वाला ए बी सी। तो अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये है आपका ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल, ये डी है, ये पॉइंट जो कार के पीछे है डी, और ये बी और ये ए। इस ट्रायंगल ए डी बी में tan 60 परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है ए बी, दिस ए बी, और इसके सामने जो है बी डी, ये बी डी, ये हो गया बेस। tan 60 इज √3 इक्वल्स टू ए बी इज h और बी डी इज x। तो x उधर चले गया, x √3 इक्वल्स टू h। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड, अभी आपने देखा, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है सामने वाला जो कि है AB, दिस वन इज AB, और जो आपके बेस है वो है BC, BC बेस हो गया। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, देखिए इसमें भी tan 60 और tan 30 ही यूज हो रहा है। ए बी इज h, ए बी का वैल्यू h, और बी सी का वैल्यू कितना है? जब आप B से C की तरफ जाएंगे तो x भी है रास्ते में और y भी, दो वेरिएबल्स है रास्ते में, तो दोनों एड अप हो जाएंगे और ये हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू h√3। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। राइट, ये दोनों इक्वेशंस थी हमारे पास, और इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसमें से कोई एक इजी होगी और एक टफ होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कौन सी इजी है और कौन सी टफ है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये इजी दिख रही है, x√3 इक्वल टू h, और x प्लस वाई इक्वल्स टू h√3, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी है। हम लोग क्या करते थे अभी तक के क्वेश्चन में कि जो इजी होता था उसे टफ में रखते थे। अब इजी मीन्स इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा कि जो टफ इक्वेशन होती थी उसको हम लिखते थे, ये टफ इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू h√3। अब इसमें से जो आसान इक्वेशन है उसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रखना है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका वैल्यू रखना चाहते हो, x का वैल्यू रखना चाहते हो या h का वैल्यू रखना चाहते हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो बिलो एवरेज होते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो चीज यहाँ पर अकेली है, क्या x अकेला है? नहीं, x के साथ √3 है। क्या h अकेला है? जी हाँ, h अकेला है। तो h को आप यहाँ से गायब कीजिए, इसमें कहीं पर h दिख रहा है, हाँ ये h दिख रहा है, इसको गायब कीजिए, ये h गायब हो गया। अभी h गायब हो गया तो h की जगह क्या आएगा, ये पूरा x√3 यहाँ पर आ जाएगा। ऑल राइट, ये तरीका है कि हमने कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एक बार फिर से, अगर आप सबसे पहले टफ इक्वेशन लिखेंगे, टफ इक्वेशन में हम लोग फिर इजी इक्वेशन को देखेंगे, इजी इक्वेशन में हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू जो है हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, रखना है, h या x। तो उसके लिए तरीका ये है कि जो h है वो अकेला है, इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, x के साथ √3 है, ये x अकेला नहीं है, ऐसे समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ से हम h को गैप करेंगे और उसकी जगह क्या लेकर के आएंगे, x√3। दिस इज योर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हो गई है, अब इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3x, 3x कैसे आया, ये x हुआ एज इट इज उतर गया, √3 इज 3। ठीक हो गया। अब x प्लस वाई इक्वल टू 3x, यानी कि y का वैल्यू 3x माइनस एक्स, ये x इस साइड आ गया राइट हैंड साइड में, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2x। अब देखिए y का वैल्यू 2x आ गया। अभी तक जो सवाल हम लोग ने किए थे उसमें यहाँ पर हमारा मोस्टली आंसर आ जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं आया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमसे टाइम पूछा गया है तो टाइम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप सपोज कीजिए ये इक्वेशन पहले थर्ड है, हम लोग स्पीड ऑफ कार 1 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है, 2 10 100 40 कुछ भी हो सकता है, एक्स भी जेड भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप लेकिन 1 लेकर के चलिए तो इजी पड़ेगा, क्योंकि अगर एक और वेरिएबल और आप इंक्लूड करेंगे तो क्वेश्चन और टफ होने लग जाएगा। इसलिए मैंने 1 वैल्यू एज्यूम की है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी।
तो स्पीड ऑफ कार हम लोग ने क्या एज्यूम किया है, 1 मीटर पर सेकेंड। और आपको ये फॉर्मूला पता है प्रीवियस क्लासेस में और साइंस में भी पढ़ चुके हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस y है इक्वल्स टू 1 इंटू 6। अब ये 1 इंटू 6 कहाँ से आया, ठीक है, मैं भी बताता हूँ आपको 1 कहाँ से आया। 1 तो हो गया स्पीड, ये स्पीड, और टाइम हो गया 6। टाइम 6 कैसे हुआ, एक बार क्वेश्चन को आप रिकॉल कीजिए। क्या आपको क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन ये था कि 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद ये 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पर आ जाती है, यानी कि सी से डी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, 6। तो ये वो 6 है, ऑलराइट, ये 6 वो है। तो 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6। तो y का वैल्यू, अब देखिए आप y का वैल्यू कितना आ गया, 6, बिल्कुल सही। अब हमने क्या करना है कि जो y का वैल्यू 6 है उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। y की जगह हम लोगों ने क्या रखा, 6 इक्वल्स टू 2x, 2x इक्वल्स टू 6/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर। x का वैल्यू आ गया 3 मीटर। अब हमें y भी मिल चुका है और x भी मिल चुका है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो टाइम अगेन, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी फॉर्मूले से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 3, क्योंकि x आया ना अभी, तो डिस्टेंस हो गया 3। तो 3 अपॉन स्पीड, स्पीड हमने क्या एज्यूम किया हुआ था, 1 एज्यूम किया हुआ था, 1। तो 3/1 इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा उसको डी से बी तक पहुंचने में, अब कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। तो दिस इज योर आंसर, कि जो वैल्यू था टाइम का डी से बी तक पहुंचने में, वो कितना था, 3 सेकेंड। थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो स्टेप्स आपने याद करने हैं, वो याद रखने हैं, वो यही वाले स्टेप्स हैं। बाकी जो स्टेप्स हैं, ये जो क्वेश्चन स्टेप्स हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हो, सिर्फ ये एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है, इसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थकान लग रही होगी तो प्लीज हैव अ कॉफी, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।